ये रिवीजन अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बहुत बच्चों के साथ। आप रिवाइज करने बैठते हो, इतना सारा आपके पास नोटबुक मटेरियल नोट्स होता है कि समझ में नहीं आता है कि रिवीजन शुरू कैसे करें। इसका स्मार्ट और बेस्ट वे होता है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। डिवाइड द टॉपिक एंड देन यू कैन इजीली रूल ऑन एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपको फ्लूइड मैकेनिक्स रिवाइज करना है। अब ध्यान से देखिएगा कि एक स्मार्ट मेथड कैसा होता है। सपोज कीजिए आपको फ्लूइड मैकेनिक्स रिवाइज करना है, तो आपके दिमाग में क्या क्या चलना चाहिए। आपको ध्यान होना चाहिए कि फ्लूइड मैकेनिक्स बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। सबसे पहले अपना होता है स्टैटिक्स, देन योर फ्लूइड डायनामिक्स, और आखिरी में आपका आता है फ्लूइड प्रॉपर्टीज। अगर हम बात करें फ्लूइड स्टैटिक्स की, तो फिर आप वहां पे रिकलेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि आपको वहां पे पढ़ाया गया होगा गेज प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, पास्कल्स लॉ क्या होता है। पास्कल्स लॉ में सर हमने वहां पे पढ़ा था वो वाले सवाल जहां पे आपका एक साइड में मोटा क्रॉस सेक्शन है, एक साइड में पतला क्रॉस सेक्शन है, कार रखा है, कार को हमें लिफ्ट करना है वगैरह वगैरह। फिर हमने यहाँ पे सर देखा है बैरोमीटर क्या होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। फिर हमने मैनोमीटर देखा है। फिर हमने एक्सेलरेटेड फ्रेम वाले सवाल देखे जहां पे आपका मैनोमीटर ट्यूब ही एक्सेलरेट कर रहा है लेफ्ट राइट, या फिर आपके पास एक सिलेंड्रिकल वेसल है, उसके अंदर कोई लिक्विड है और वो अपने एक्सिस पे घुमाया जा रहा है ताकि आपको एक पैराबोलॉइड शेप बनता है, राइट। फिर आपने जरूर पढ़ा होगा बॉयंसी, वहां पे सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होता है, वो सब कॉन्सेप्ट सर हमने वहां पे देखा है। फिर आपका आता है फ्लूइड डायनामिक, जहां पे आपने रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ा है और नंबर के बेसिस पे हम किस तरीके से स्ट्रीमलाइन फ्लो हो गया, अनस्टेडी फ्लो हो गया, टर्बुलेंट फ्लो हो गया, वो हम लोग कैटेगराइज करते हैं। फिर हमने सर वहां पे देखा है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। फिर हमने बर्नौलीज इक्वेशन देखा है और उसके एप्लीकेशन में हमने सबसे पहले वहां पे देखा है वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, उसका फॉर्मूला देखा है, मैक्सिमम रेंज का कंडीशन होता है, और भी वहां पे अलग अलग वेरिएशन हमने देखा था पढ़ते वक्त, राइट। फिर हमने सर वेंचुरी मीटर पढ़ा है, एरोप्लेन का लिफ्ट वाला सवाल देखा है, मैग्नस इफेक्ट देखा है। फ्लूइड प्रॉपर्टीज की बात करें सर हम लोग, तो सबसे पहले हमने वहां पे सरफेस टेंशन का डेफिनेशन देखा था 2 तरीके से, एक फोर्स के तरीके से और एक एनर्जी के तरीके से। इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट देखा है, ड्रॉप्स में, बबल्स में, 2 बबल अगर आपस में कांटेक्ट में आता है तो इंटरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, R2 R1 अपॉन R2 माइनस R1, ये सब हमने सर देखा है। कैपिलरी राइज देखा है, उसमें भी अलग अलग कंडीशन, अलग अलग सिचुएशन हमने सर देखा है। विस्कस फोर्स देखा है सर हमने, राइट, माइनस ईटा ए डीवी बाई डी वाई। स्टोक्स लॉ देखा है, F इक्वल टू माइनस 6 पाई ईटा आरवी, एंड टर्मिनल वेलोसिटी का सर हमने फॉर्मूला देखा है, उसका ग्राफ भी देखा है। अब अगर आप इस तरीके से चीजों को कैटेगराइज कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, तो इसको रिवाइज करना कहां का मुश्किल बात है। आपके शॉर्ट नोट्स में सबसे पहले पेज पे ये लिखा होना चाहिए कि आगे क्या क्या कैटेगरीज है, और फिर आप जब फाइनल रिवीजन करें तो आपको शॉर्ट नोट्स भी रिवाइज नहीं करने का जरूरत पड़ेगा। आपको सिर्फ इन सब टॉपिक्स को ही एक बारी पढ़ना है और अपने मन में रिकलेक्ट करना है कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था और कौन कौन से स्टैंडर्ड वेरिएशन वाले क्वेश्चंस थे इसके अंदर। अगर आप हमारे चैनल के किसी भी रिवीजन वीडियो को देखेंगे तो वहां पे इसी तरीके से हर चीज को सब कैटेगराइज किया गया है ताकि आपको इजीली चीजें याद रहे। And that is the best way of revising any subject, be it physics, be it chemistry also. I hope आपको ये समझ में आया है और आपको ये हाईली रेलेवेंट लगा होगा, और इसी तरीके के और बहुत से वीडियोस को देखने के लिए, समझने के लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, hit that bell icon, and we shall meet in next video. तब तक के लिए take care and bye bye.